एक तरफ देश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार लोकसभा में एक अधिसूचना जारी करती है कि जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो एक तरफ युवा को अगर हम देखें तो पढ़ा लिखा युवा पकोड़े तलने पर मजबूर है, दूसरी तरफ सरकार 2018 के बाद फिर से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सैलरी बढ़ा रही है। तो आज हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की कितनी सैलरी बढ़ाई गई, उनकी पेंशन कितनी बढ़ाई गई है और क्या सरकार के द्वारा सदस्यों की सैलरी बढ़ाना सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोदी सरकार ने 2018 में भी सैलरी बढ़ाई थी और अब 2025 में फिर से लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 250 सदस्यों की सैलरी फिर से बढ़ा दी गई है। और खास बात यह है कि विपक्ष हर बार सरकार के विपक्ष में आकर उनके कानून को रोकने की कोशिश करता है, पर लेकिन जब सैलरी बढ़ाई जाती है तो विपक्ष भी विपक्ष जैसा काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 1954 की बात करें, जब 400 रुपए प्रति माह एक सदस्य को मिलता था, जो बढ़कर अब कितना हो गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरकार ने सांसदों की सैलरी को 24% से बढ़ाकर सोमवार को संसदीय कार्य अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक मौजूदा सदस्यों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें यह राशि 1 लाख मिलती थी, जो अब बढ़कर 1,24,000 हो गई है। डेली अलाउंस और पेंशन भी सरकार ने सदस्यों की बढ़ाई है। तो डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस जो 2,000 रुपए प्रति माह मिलता था, वो बढ़ाकर अब 2,500 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन पहले 25,000 रुपए प्रति माह मिलती थी, जो अब बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक के सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। तो एक तरफ सरकार 250 सदस्यों की जो राज्यसभा और 542 सदस्य की अगर हम बात करें जो लोकसभा है, इन सभी सांसदों की सैलरी को बढ़ाई है। तो इस वजह से हमें बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है। दूसरी तरफ जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है। पढ़े लिखे जो युवा है वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर है जो पढ़े लिखे युवाओं के लिए सही नहीं है। सरकार कभी कभी कई मौकों पर सरकार ही बोल देती है कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। तो ये सरकार आपको कैसी लगी, और साथ ही आप ये बताएं कि सरकार का सैलरी बढ़ाना सही है या गलत है। आपकी राय मुझे कमेंट में दें। धन्यवाद।